अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज आपको सैर करवाएंगे जनूबी अफ्रीका के मशहूर और खूबसूरत शहर केप टाउन की, जो मुल्क के 3 दारुल हुकूमत में से एक है। ये शहर कुदरती खूबसूरती, टेबल माउंटेन, खूबसूरत साहिलों और तारीखी विरसे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में कई मशहूर और तारीखी मकामात मौजूद हैं। केप टाउन नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी और जनूबी अफ्रीका की आज़ादी की जदोजहद में एक तारीखी हैसियत रखता है। मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के कई अहम लम्हात इसी शहर में गुजारे हैं, ख़ास तौर पर रूबन आइलैंड पर, जहां उन्हें 18 साल कैद रखा गया। आज हम आपको केप टाउन की मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। केप टाउन का कुल रकबा तकरीबन 2461 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 48 लाख के करीब है। यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम, हिंदू मत और यहूदी आबाद हैं। यहाँ के खूबसूरत और मशहूर मकामात में रूबन आइलैंड, ये जजीरा नेल्सन मंडेला की कैद का मशहूर मकाम है, और अब एक म्यूज़ियम है जहाँ सयाह जनूबी अफ्रीका की तारीख को करीब से जान सकते हैं। टेबल माउंटेन, ये केप टाउन की सबसे मशहूर पहाड़ी है, 1085 मीटर बुलंद है। यहाँ से आप केबल कार के ज़रिए इसकी चोटी पर जा सकते हैं और पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। केप ऑफ गुड होप, ये तारीखी मकाम जनूबी अफ्रीका के जनूबी किनारे पर वाक़या है और यहाँ का नीला समुंदर, चट्टानी पहाड़ और जंगली हयात सयाहों को अपनी तरह खींचते हैं। विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटर फ्रंट, ये एक मशहूर तफरीह और शॉपिंग एरिया है जहाँ रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और म्यूज़ियम मौजूद हैं। यहाँ से रोबन आइलैंड के लिए कश्तियाँ भी रवाना होती हैं। कैंप्स बे बीच, ये केप टाउन का एक खूबसूरत साहिल है जहाँ सफ़ेद रेत, नीला पानी और खूबसूरत पहाड़ों का इम्तज़ाज देखने को मिलता है। करिस्टन बोश बोटेनिकल गार्डन, ये गार्डन दुनिया के खूबसूरत तरीन बागात में शामिल है जहाँ नायाब पौधे और शानदार कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। सिग्नल हिल, ये एक मशहूर पहाड़ी है जहाँ से गरूब आफ्ताब का दिलकश नज़ारा किया जा सकता है। चीप मैन पिक ड्राइव, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में शुमार होती है जो पहाड़ों और समुंदर के बीच से गुजरती है और हैरत अंगेज़ नज़ारे पेश करती है। ये सब मकामात केप टाउन को एक मुनफरद और दिलकश शहर बनाते हैं जहाँ सयाह फितरत, तारीख और जदीद सहूलियात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। केप टाउन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद और मुतवन्ने है जो अवामी और निजी दोनों तरह की सफरी सहूलियात फराहम करता है। शहर में मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सफ़र के लिए मुख्तलिफ ज़राए दस्तयाब हैं। केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनूबी अफ्रीका के मारूफ तरीन एयरपोर्ट में से एक है जो मुल्क और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये एयरपोर्ट शहर के मरकज़ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। माई सिटी बस, केप टाउन का जदीद बस सिस्टम है जो साफ, महफूज और वक़्त की पाबंदी करने वाली सर्विस फराहम करता है। ये बसें शहर के अहम मकामात, ट्रांसपोर्ट और साहिली इलाकों से मुंसलिक हैं। मनी बस और टैक्सी, ये आम और सस्ती सवारी है जो शहर और करीबी इलाकों में चलती है। कुछ इलाकों में साइकिलिंग के लिए मखसूस लाइन मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सियाहती मकामात के करीब। केप टाउन का खानों का कल्चर दुनिया के मुख्तलिफ ज़ायक़ों का इम्तज़ाज है जो अफ्रीकी, यूरोपी, एशियाई और मलाई असरात की अक्कासी करता है। केप टाउन जनूबी अफ्रीका के सबसे अहम माशी मरकज़ में से एक है। ये शहर तिजारत, सियाहत, फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में नुमायाँ किरदार अदा करता है। इसकी मईशत मुतवन्ने है और कई अहम सनतों पर मुश्तमिल है। केप टाउन जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ है। शहर में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की तेज़ी से तरक्की हो रही है। केप टाउन को अफ्रीका का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। केप टाउन के इर्द गिर्द के इलाके ज़राअत के लिए मशहूर हैं, ख़ास तौर पर वाइन, शराब की पैदावार के हवाले से। जनूबी अफ्रीका की ज़्यादातर वाइन एक्सपोर्ट की जाती है और इस सनत से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं।
اس کے علاوہ پھل، سبزیاں اور پھولوں کی کاشت بھی مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ کیپ ٹاؤن میں معروف بندرگاہیں ہیں جو بین الاقوامی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا ایک اہم مرکز ہیں۔ یہ بندرگاہیں درآمدات اور برآمدات کے لیے بنیادی گیٹ وے کا کام کرتی ہیں، خاص طور پر یورپ اور ایشیا کے ساتھ تجارت کے لیے۔ کیپ ٹاؤن بین الاقوامی فلم پروڈکشن کے لیے بھی اہم مقام بن چکا ہے، جہاں ہالی ووڈ اور دیگر بین الاقوامی فلمیں اور اشتہارات کی شوٹنگ کی جاتی ہے۔ فلم اسٹوڈیو اور پروڈکشن ہاؤس کی بڑھتی ہوئی تعداد مقامی معیشت میں نمایاں حصہ ڈال رہی ہے۔ کیپ ٹاؤن میں ریئل اسٹیٹ کی صنعتیں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، خاص طور پر سیاحتی اور رہائشی علاقوں میں۔ کیپ ٹاؤن شمسی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ شہر میں گرین انرجی پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ بجلی کے بحران سے نپٹا جا سکے۔ کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ کے بہترین تعلیمی اداروں کا مرکز بھی ہے، جہاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے۔ کیپ ٹاؤن میں کئی بڑی لائبریریاں موجود ہیں، جن میں نیشنل لائبریری آف ساؤتھ افریقہ اور UCT کی لائبریریاں شامل ہیں۔ کئی تعلیمی ادارے آن لائن کورس بھی فراہم کر رہے ہیں جو جدید تعلیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ روبن آئی لینڈ کیپ ٹاؤن کے ساحل سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے اور یہاں نیلسن منڈیلا کو 1964 سے 1982 تک قید رکھا گیا اور یہاں کئی دیگر آزادی پسند رہنما بھی قید رہے۔ یہ ایک عالمی ثقافتی ورثہ اور مشہور سیاحتی مقام ہے، جہاں منڈیلا کی کوٹھڑی اور دیگر تاریخی مقامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیپ ٹاؤن میں کئی مقامات پر نیلسن منڈیلا کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں، جن میں سب سے مشہور سٹی ہال کے سامنے واقع مجسمہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔